मैथ से स्नातक हुआ में आपका स्वागत। मैं हूं अरुणा। आज कर रहे हैं क्लास 9 से एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 5 meters drawn in a park। 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप एक गेम खेल रही हैं। कैसे? सर्कल के ऊपर खड़े होके। एक सर्कल बनाया कहाँ पे? एक पार्क में। जो सर्कल बनाया उसका रेडियस है 5 मीटर्स। एक पहले सर्कल बना लेते हैं। ये एक सर्कल लिया जिसका सेंटर है O और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स। फिर रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। अब ये तीनों लड़कियां इस सर्कल के ऊपर खड़े हैं। कहाँ कहाँ खड़े हैं वो हम आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ इनको हमें खड़ा करना है। और गेम क्या खेल रहे हैं? सपोज यहाँ पे रेशमा खड़ी है और उसके बाद खड़ा करना है हमने सलमा को। रेशमा सलमा को बॉल थ्रो कर रही है और फिर सलमा जो है मनदीप को। अब इन तीनों को सर्कल पे ऐसे नहीं कि कहीं भी खड़ा कर दो कि रेशमा को यहाँ खड़ा कर दिया, सलमा को यहाँ, मनदीप को यहाँ। नहीं, फिगर प्रॉपर बनानी है। फिगर प्रॉपर बनेगी तो हमें पता चलेगा कि हमने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है और रिजल्ट सही आएगा। अभी तो हम स्केल से मेजर करके भी बना सकते हैं, एग्जाम में हमें अंदाजे से बनानी होगी। ठीक है, वो मैं बताती हूँ आप कैसे बना सकते हो अंदाजे से। तो कहाँ खड़ा करना है उसके लिए हमें क्या दिया है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा और मनदीप के बीच इज 6 मीटर्स ईच। इनको इस तरह से खड़ा करना है कि अगर सलमा यहाँ है और मनदीप यहाँ है तो ये जो डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंस कौन सा होगा? बॉल तो ऐसे ऊपर से चली जाएगी थ्रो होके। डिस्टेंस होता है जो दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन है। रेशमा और सलमा के बीच भी 6 मीटर्स और फिर सलमा के बाद मनदीप, वो भी 6 मीटर्स। ठीक है, चाहे इस डायरेक्शन में बना लो चाहे उस डायरेक्शन में बना लो, किसी एक डायरेक्शन में ले लो। अब ये है 5। रेशमा से नेक्स्ट हमने खड़ा करना है सलमा को और डिस्टेंस 6, यानी कि ये 5 है, इससे बड़ा होगा थोड़ा। जैसे कि सपोज ये इक्वल 5 लग रहा है, यहाँ से आप इधर आ जाओ, यहाँ तक आ जाएगा। अब ये एग्जाम नहीं है तो रूलर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ गई सलमा और ये डिस्टेंस है 6 मीटर्स। ऐसे ही मनदीप का देख लेते हैं। यहाँ पे आ गई मनदीप और डिस्टेंस 6 मीटर्स। ठीक है, गेम समझ में आ गई। पार्क में एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जिसका रेडियस 5 मीटर्स, ये मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, इसको 5 मीटर्स कर देती हूँ, 5 मीटर्स। और इस सर्कल पे 3 लड़कियां खड़ी हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। गेम क्या खेल रही हैं? रेशमा बॉल फेंक रही है सलमा को, सलमा बॉल फेंक रही है मनदीप को और फिर मनदीप वापस रेशमा को। ये दोनों डिस्टेंसेस रेशमा और सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच दोनों दिए हैं मुझे 6 मीटर्स। निकालना क्या है? डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, यानी कि ये वाला डिस्टेंस RM, ये निकालना मुझे। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्कल्स, यानी कि सर्कल्स की कोई ना कोई थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगी और फिर कुछ ट्राइंगल्स बन जाएंगे और उन ट्राइंगल्स की मदद से हम ये डिस्टेंस RM निकालेंगे। ऐसे अब देखो RM क्या है? RM एक कॉर्ड है सर्कल की। R और M, इनको पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे यहाँ रेशमा खड़ी है इस पॉइंट पे, मनदीप खड़ी है इस पॉइंट पे, सलमा इस पॉइंट पे, तो R और M दोनों सर्कमफ्रेंस पे हैं पॉइंट्स, यानी कि RM जो है एक कॉर्ड है। अब ये है सेंटर, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें RM के ऊपर तो वो RM को बाइसेक्ट करेगा, वो परपेंडिकुलर। ये मैंने O से परपेंडिकुलर डाला RM के ऊपर। सपोज ये पॉइंट है P, ये एंगल 90 और RM बाइसेक्ट हो रही है, मींस दिस RP इज इक्वल टू PM। अगर, क्योंकि ये ट्राइंगल मुझे नजर आ रहा है ROP, यहाँ से मैं RP निकाल सकती हूँ और उसका डबल कर दें हम तो RM मिल जाएगा। सपोज RP इज X, ये RP है X तो PM भी X। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है
ये हमें नहीं पता कितनी इसकी लेंथ है। इसको मैं सपोज कर लेती हूँ से y। अब क्योंकि ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स साइड स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और y, यानी कि हमें कितने इक्वेशंस चाहिए इन दो वेरिएबल्स को ढूंढने के लिए? हमें चाहिए 2 इक्वेशंस। ठीक है, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं वेरिएबल्स को निकालने के लिए। एक तो हमें मिल गई इस ट्राइंगल से। अब दूसरी देखो कैसे हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आर एस 6 मीटर्स और एस एम भी 6 मीटर्स। अगर हम इस ट्राइंगल को देखें आर एम एस, ये वाला, तो ये वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ये दोनों साइड बराबर। अगर एस से मैं परपेंडिकुलर डालूं आर एम के ऊपर तो वो आर एम पे कहाँ पे आएगा? वो आएगा आर एम के मिड पॉइंट पर। वो मैं अभी बताती हूँ कैसे। और मिड पॉइंट हमने देख लिया यहाँ पे, ये P है, यानी कि वो होगा SP। यानी कि ये जो OP है, OP को एक्सटेंड करें तो ये एक लाइन होगी OPS। देखो, कोई एक हम आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं, ये इसकी दो साइड्स बराबर, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहां से मैंने परपेंडिकुलर डालना है। तो ये परपेंडिकुलर तीसरी साइड को मिड पॉइंट पे टच करेगा, यानी कि ये तीसरी साइड को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? ये परपेंडिकुलर डाला मैंने कि ये एंगल भी 90 और इस तरफ भी 90। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड्स बराबर। अब यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये, अगर इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मुझे मिल जाएगा कि ये वाला डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस बाई CP/CT, यानी कि ये जो पॉइंट है बीच वाला, ये मिड पॉइंट है। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं RHS रूल। RHS means one right angle, H for hypotenuse, S for any one side। ये है राइट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स राइट एंगल्स हैं, तो राइट एंगल मुझे मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के सामने वाली साइड ये है हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे राइट एंगल के सामने वाली ये है हाइपोटेन्यूज। वो तो दोनों बराबर हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। अब चाहिए एक साइड, इस साइड को देखो, दोनों में कॉमन, यानी कि साइड भी मिल गई, यानी कि RHS यहाँ पे अप्लाई हो गया। यानी कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों कॉन्ग्रुएंट, दैट इज बाय CP/CT ये दोनों साइड्स भी बराबर, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स दोनों के बराबर होंगे। ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होते हैं? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। हाइपोटेन्यूज और साइड, दोनों साइड्स है ना, दो साइड्स मैंने यूज कर ली, तो तीसरी साइड वो बराबर होगी। तीसरी साइड कौन सी है? ये वाली। यही मुझे चाहिए कि ये दोनों बराबर, ये जो परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है आइसोसेलेस ट्रायंगल से, वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पे मिलेगा। अब इस फिगर में देखें, ये जो ट्रायंगल है RMS आइसोसेलेस है, जो दोनों साइड्स बराबर हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तीसरी साइड, यानी कि RM के ऊपर, तो वो मिड पॉइंट पे टच करेगा RM को। मिड पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है P, यानी कि ये OPS एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और P पे जो एंगल बन रहा है ये वाला राइट एंगल। दिखने में एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि सेंटर अंदाजे से लिया हुआ है, बट आप कंसेप्ट समझ लो। अब क्योंकि ये वाला ट्रायंगल RPS ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे भी हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एक इक्वेशन मिलेगी। उसके लिए मुझे चाहिए ये PS क्या है ना, ये तो RS6 है, RPX है, व्हाट इज PS? इसके लिए देखो OP तो Y है, Y हमने इसको लिया OP को। ये OS क्या है? O सेंटर, S एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो OS जो है रेडियस है, यानी कि OS इज 5 मीटर्स, तो PS कितना हो गया? 5 माइनस Y, क्योंकि OP Y है, दैट मीन्स PS इज 5 माइनस Y। अब मुझे इक्वेशन मिल गई, हाइपोटेन्यूज है 6
6 square is equal to x square plus this ps y minus y whole square. दो इक्वेशंस हो गई. अब इन दोनों से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी. x की वैल्यू मिली तो rm हमें पता है 2x है तो 2x मिल जाएगा. तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन की है उसको लिखते हैं. उससे भी पहले हमें क्या दिया है, एक सर्कल विथ सेंटर O, और इस सर्कल के ऊपर खड़ी हैं 3 लड़कियां, रेशमा, सलमा और मनदीप. और रेशमा और सलमा के बीच में डिस्टेंस 6 मीटर्स और सलमा और मनदीप के बीच में 6 मीटर्स. उससे पहले हम लिखते हैं लेट R represents रेशमा, ऐसे ही S represents सलमा एंड M represents मनदीप. उसके बाद RS distance is 6 meters, SM is also 6 meters. हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप यानी कि RM. इसको रब कर देते हैं. फिर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द chord RM. Draw perpendicular from center O to the chord RM and let this meets RM at P. Then RP is equal to PM. क्यों? By थ्योरम 9.3. थ्योरम इस तरह से नहीं लिखना, स्टेट करना है एज द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द chord bisects the chord. ठीक है. नेक्स्ट हमने क्या सपोज किया है कि लेट दिस OP बी y एंड RP बी x. लेट OP बी y एंड RP बी x. फिर हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी, इस ट्राइंगल में RMS में, जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, S से हमने परपेंडिकुलर डाला RM पर, जो RM को मिल रहा है एट द पॉइंट P. ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम S to RM which meets RM at P. रीजन लिख दो, as perpendicular from the point of intersection of equal sides. ये दो इक्वल साइड्स है ना, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है S. S से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तीसरी साइड RM के ऊपर. bisects the third side of the triangle as the perpendicular from the point of intersection of equal sides of an isosceles triangle. Bisects a third side or meets the third side at midpoint. एक ही बात है. Which implies OPS is a straight line and triangle RPS is a right triangle. क्योंकि S से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे ही ये वाला राइट ट्राइंगल ROP, क्योंकि O से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब इन दोनों ट्राइंगल्स में, येलो वाले में और ब्लू वाले में, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं. इन राइट ट्राइंगल्स ROP येलो वाला एंड RPS ब्लू वाला, इन दोनों में, इसमें हाइपोटेन्यूज है RO, यानी कि RO स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर.
RP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, और RPS में हाइपोटेन्यूज है RS, RS स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। RS स्क्वायर इज RP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। RO क्या है 5, RP है X और OP है Y, यानी कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस ट्रायंगल में ब्लू वाले में RS is 6, RP is X and PS is 5 minus Y, क्योंकि OS क्या है, OS रेडियस है ना, विच इज 5 मीटर्स, और OP को हमने सपोज किया Y है, दैट इज PS is 5 minus Y। RS square means 6 square, RP square means X square plus PS is 5 minus Y, तो PS स्क्वायर 5 माइनस वाई स्क्वायर। अब किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख लेते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर इज 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको 1 कर लेते हैं, और यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर 36, इसको ले आते हैं पूरा का पूरा दूसरी साइड, यानी कि -5 माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरा इसको यहाँ ले आए, प्लस का साइन चेंज हो गया माइनस, दिस एज इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई, दैट इज 10y माइनस 10y, माइनस 10y यहाँ से और इंटू माइनस ये वाला, यानी कि प्लस 10y। देन 5 माइनस वाई स्क्वायर को जब हमने खोला तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको कर दो सेकेंड। अब फर्स्ट में एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे सेकंड में एक्स स्क्वायर इज दिस, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 36 माइनस 25 इज 11 प्लस 10y माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 11 प्लस 10y माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 11, 11 को इस साइड ले आए माइनस, इज इक्वल टू 10y, दैट इज 10y is equal to 14, that is y is equal to 14 by 10, यानी कि 1.4 मीटर्स। y की वैल्यू मुझे मिल गई 1.4। अब किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके x निकाल लेते हैं, इसमें पुट करते हैं 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 5 square minus y square is x square, this is x square, putting y is equal to 1.4 in this equation in 1, that is 5 square is 25 minus y square, that is 1.4 square is equal to x square, that is 25 minus 1.96 is x square, that is 23.04 is x square, that is x is equal to under the root 23.04, 23.04 इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 7.04, 4 2 जा 8, अब किससे जाएगा, या तो 82 इंटू 2, वो क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, नहीं, या फिर 4 कैसे आएगा 88 इंटू 8, दैट इज 704, यस, यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड हियर 704, यानी कि स्क्वायर रूट मुझे मिल गया 4.8, दिस इज 4.8 मीटर्स। हमें क्या चाहिए 2x, rm is equal to 2x is equal to 2 into 4.8, यानी कि 9.6 मीटर्स। यही हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप।
दैट इज 9.6 meters. यही है ना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो आंसर लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 meters. ठीक है। अब देखो, कंस्ट्रक्शन के बाद इतना हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया ना कि ओ से परपेंडिकुलर डाला आर एम पे, और उसके बाद एस से परपेंडिकुलर डाला आर एम पे। इसके बाद आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। कैसे? देखो, यहाँ पे हमने पहले मेथड में क्या किया है, दो ट्राइंगल्स थे, एक येलो वाला एक ब्लू वाला, दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, क्योंकि पी पे दोनों ही राइट एंगल्स हैं। दूसरे मेथड में क्या कर सकते हो, ये पूरा ट्राइंगल ले लो आर ओ एस, इसकी तीनों साइड्स मुझे पता है, आर ओ 5, ओ एस ऑल्सो 5 एंड आर एस 6। एरिया निकाल सकती हूँ बाय हीरोन्स फॉर्मूला। एक इससे एरिया निकाल लो, दूसरा एरिया इसका कैसे निकल सकता है कि आर पी है परपेंडिकुलर ऑन ओ एस, पी पे दोनों तरफ राइट एंगल है ना, तो एरिया का फॉर्मूला ये भी है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इज ओ एस 5 और हाइट हमने सपोज किया है x। यहाँ से एरिया निकल जाएगा, यहाँ से एरिया निकाल लो, उसको इक्वेट कर दो जो पहले हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला है, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। देखो, ऑल्टरनेटिव मेथड, क्या करना है, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ओ एस हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला का क्या है फॉर्मूला, दैट इज s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तीनों साइड्स क्या है, 5, 5 एंड 6। s कितना हो गया, 5 प्लस 5 प्लस 6 बाई 2, दैट इज 16 बाई 2, दैट इज 8। एरिया कितना हो जाएगा, s is 8, s minus a means 8 minus 5, that is 3 into again s minus b, that is 8 minus 5, 3 फिर s minus c यानी कि 8 minus 6, that is 2। ये कितना हो गया, दो 3 है, एक 3 बाहर आ गया, 8 इंटू 2 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, दैट इज 3 इंटू 4, दैट इज 12 मीटर स्क्वायर। एक एरिया तो मुझे ये मिल गया। अब दूसरे मेथड से एरिया निकालते हैं। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ओ एस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस इज 5, हाइट इज x, 5 इंटू x, दैट इज 5/2x। इसको कर दो b। अब a से मुझे एरिया मिला 12 और b से मिला मुझे 5/2x। दोनों ही ट्राइंगल आर ओ एस के हैं, तो दोनों को बराबर कर दो। फ्रॉम a एंड b 5/2x इज 12, यानी कि x इज इक्वल टू 12 इंटू 2/5, that is 24/5, that is 4.5 4s are 20 and 5 8s are 4.8 meters। यही हमारा x निकला था ना। तो RM is 2x, यानी कि 2 times 4 into 8, that is 9.6 meters। यही था ना आंसर। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो जो आपको आसान लगता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।